हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एसएसटी बुक की बुक से चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, द डेरिंग डेजर्ट्स। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारे डेंस डेजर्ट्स, जो घने जंगलों होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द डेरिंग डेजर्ट्स कि ये किस तरीके के जो डेजर्ट्स हैं होते हैं और इनका जो नाम है ऐसा क्यों है, डेरिंग क्यों, ये किस तरीके से इस चैप्टर का ये नेम है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे यहाँ पे कुछ उनकी पिक्चर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड डेजर्ट इज सिनोनिम विद एक्सट्रीमली हार्श लिविंग कंडीशन, acute shortage of the water, scanty rainfall, lack of diverse life form and the view of expanse arid landscape। तो ये जो वर्ड डेजर्ट्स है, इसको सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है कि इससे रिलेटेड जहाँ पे बात डेजर्ट की आए तो वहाँ का जो क्लाइमेट है किस तरीके का होगा, यानी कि हार्श होगा, रूखा, ड्राई होगा, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, रेनफॉल यानी कि बारिश बहुत कम होती होगी वहाँ पे। तो डेजर्ट्स के ये जो नाम आते हैं, तो जब नाम आता है तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। दूर दूर तक जो सिर्फ रेत के मैदान होते हैं और कुछ नहीं होता, ये चीज़ें सभी इसमें काउंट होती हैं। डेजर्ट्स कवर a large part of the earth between 15 degree to the 30 degree north and 15 degree to the 30 degree south of the equator। ये जो डेजर्ट्स हैं इन्होंने अर्थ का टोटल कितना पार्ट कवर किया है, कहाँ से लेके कहाँ तक उन्होंने डेजर्ट्स ने कवर किया है। 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ साइड पे, यानी कि इक्वेटर के ऊपर की साइड पे, और फिर है वैसे ही 15 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ साइड पे इक्वेटर के पास में। तो ये दोनों साइड्स पे हैं। दैट इज दे आर लोकेटेड मोस्टली नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारा जो हम देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है, इसके सेंटर में होता है हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है। इस इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे ये जो जोन्स बने होते हैं, लैटिट्यूड लाइंस बनी होती हैं, तो ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच में, इनके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन्स आते हैं, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड्स पे, यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमारी जो डेजर्ट्स हैं वो सभी आते हैं। डेजर्ट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो डेजर्ट है इनको 2 कैटेगरीज यानी 2 टाइप्स में इनको हम देख सकते हैं। पहले होते हैं हॉट डेजर्ट्स, गर्म मारूथल, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, जहाँ पे बिल्कुल सर्दी होती है, बिल्कुल ठंडा मौसम जो होता है, ऐसे रेगिस्तान भी होते हैं। Look at the table 8.1 and 8.2 known about the sum of the hot and cold deserts in the world। तो हमारी नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें ये 2 टेबल देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बना हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हॉट डेजर्ट्स का टेबल और राइट हैंड साइड के ऊपर द कोल्ड डेजर्ट्स, ठंडे मारूथल। तो यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक साइड पे उनके नेम दिए गए हैं, यहाँ पे उनके नेम, यहाँ पे उनका लोकेशन कि ये हॉट डेजर्ट्स हैं उनके क्या नेम है और ये कहाँ कहाँ किस कॉन्टिनेंट पे, किस कंट्री में ये लोकेट करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सामने कोल्ड डेजर्ट के जो है नेम और उनका लोकेशन, जैसे कि हम देख सकते हैं। पहले हम सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डेजर्ट की बात की जाती है तो हमारे माइंड में सबसे पहला नाम आता है सहारा डेजर्ट। दिस इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट और ये कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में। उसी तरीके से ये बाकी डेजर्ट्स हैं उनके नाम दिए हैं। आप लोगों को ये याद होने चाहिए कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो थार डेजर्ट, ये कहाँ पे है, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। फिर बात आती है कोल्ड डेजर्ट की, गोबी डेजर्ट। दिस इज द कोल्डेस्ट
डेजर्ट, और ये कहाँ पर है? नॉर्थन चाइना एंड साउदर्न मंगोलिया. The two polar regions, Antarctic and the Arctic region, have also has been classified under desert region, but they are known as the polar deserts. अब हम ये देख रहे थे कि हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन आता है, सिर्फ यहीं पे डेजर्ट्स होते हैं. तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है, बल्कि दो हमारे पास ऐसे दो पोलर रीजन्स और हैं जहाँ पर भी डेजर्ट्स होते हैं, उनको पर बोला जाता है पोलर डेजर्ट्स. और ये कौन से रीजन के अंदर होते हैं? अंटार्कटिका से लेके आर्कटिक, इन दोनों रीजन में, अंटार्कटिका रीजन में और आर्कटिक रीजन में होते हैं, जो कि नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे प्रेजेंट होते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में ये आते हैं ये रीजन्स. The Arctic desert cover an area of 14 lakh kilometers square, and the Arctic deserts cover an area of 13 lakh 985,000 kilometers square. तो ये जो एरिया है, यानी कि इनकी अकॉर्डिंग टू हमें बताया गया है कि आर्कटिक जो डेजर्ट है वो इतना एरिया कवर करता है, और जो आर्कटिक डेजर्ट है ये अंटार्कटिक डेजर्ट कवर करता है, और ये आर्कटिक डेजर्ट जो करता है इतना एरिया कवर करता है. फिर बात आती है उनकी क्लाइमेट की. द डेजर्ट कवर 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. जो डेजर्ट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उन्होंने कितना पार्ट, हमारे अर्थ का कितना पार्ट कवर किया है? 1/5 पार्ट. They are characterized by the arid climate conditions. The temperature variations between the day and night is extreme. In the day, the temperature could be as high as 50 degrees Celsius, whereas during the night, it could fall to as low as 10 degrees Celsius. क्लाइमेट, जहाँ पे क्लाइमेट की बात आती है, तो ये जो क्लाइमेट होता है डेजर्ट्स के अंदर, ये बहुत ही डिफरेंट होता है. थोड़ा सा हार्श जो क्लाइमेट होता है डेजर्ट्स के अंदर, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, तो वहाँ पे ये जो डिफरेंस है डे और नाइट के बीच में भी क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर जो कुछ और होता है और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर कुछ और होता है. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि टेम्परेचर दिन में कितने से ज़्यादा कितना हो सकता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और रात को उसके उल्टा हो जाता है. यानी कि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, और रात को उसको उल्टा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि रात को ठंडा हो जाता है. द मेन रीजन बिहाइंड दिस लैक ऑफ ह्यूमिडिटी, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि ये जो डेजर्ट्स का जो एरिया होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता, वाटर वेपर्स वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ही हार्श और ड्राई रफ होता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है एकदम से राइज कर जाता है और फॉल भी कर जाता है. The deserts get heated very fast, making days unbearably hot. The deserts also cool down very quickly after sunset, so nights become chilly. तो यही रीज़न है कि दिन के टाइम पे जो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बर्दाश्त भी नहीं हो पाती कभी कभार, और उतनी ही जल्दी से जब हमारा जो सूरज है वो डूब जाता है, यानी कि सनसेट जब हो जाता है, तो उतनी ही जल्दी से जो रात है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण रात को राहत होती है. जितनी गर्मी दिन में होती है उससे कई ज़्यादा राहत रात को हो जाती है. नीचे आता फिर वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति. ये डेजर्ट्स एरिया के अंदर किस तरीके की जो वनस्पति है वो पाई जाती है, यहाँ पे किस तरीके के जो प्लांट्स वगैरह है वो होते हैं. The deserts present a great challenge of any life form to survive. In order to survive in the desert region, plants have adapt to the environment. पहली बात तो ये कि जहाँ पे डेजर्ट हैं, यानी कि जो डेजर्ट एरिया है, जो रीजन है, वहाँ पे लाइफ का होना यूनिक चैलेंजिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग है ये लाइफ के लिए,
कि यहाँ पे कोई भी रह सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव करे, उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सूटेबल नहीं हो पाता हर किसी के लिए, और ना ही वो प्लांट्स के लिए होता है, ना ही वो ह्यूमंस के लिए होता है। और यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह अगर होते भी हैं तो उनका नेचर किस तरीके से होता है, वो इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। The desert plant mostly have a very long root that allows them to trap the moisture from the deep within the earth. तो अब बात की आई प्लांट्स की कि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो इस रीजन के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी जो रूट, उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा दूर तक फैली होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप तक फैली होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। ये जितनी बड़ी होती हैं, जितनी गहराई में होती है ज़मीन के अंदर, ये उतने ही ज़्यादा ज़मीन से मॉइस्चर ले लेती हैं, यानी कि जो पानी की जो नमी होती है उसको ले पाती हैं। क्योंकि डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल नहीं होता, पानी का जो लेवल है ग्राउंड लेवल तक बहुत नीचे जा चुका होता है। तो इसी के कारण यहाँ पे जो भी प्लांट्स जो हैं सर्वाइव करते हैं, उनकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, जिसके कारण वो डीपली अर्थ के अंदर, यानी कि सैंड के अंदर डीपली जाके मॉइस्चर ले पाती हैं और अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। दे स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो जिसके कारण वो अपने आप के अंदर, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर उस पानी को स्टोर करके रखते हैं। दीज प्लांट्स हैव वेरी फ्यू और नो लीव्स एट ऑल टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। तो ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनकी क्या होता है, मोस्ट ऑफ लीव्स नहीं होते। अगर इनकी लीव्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं। अगर ऐसा होगा तो जो पानी जो स्टोर नहीं हो पाता फिर इनके अंदर। Instead of leaves, these plants have the thorns, and they have thick stem with a wax-like coating, with the also preventing water loss by evaporation. Cactus, acacia, baobab, etc. are some plants founded in the deserts. तो ये है कि डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके मोस्टली लीव्स वगैरह नहीं होते। उनके शब्स, उनके जो थ्रॉन्स वगैरह होते हैं, थोड़ी जैसे कि हम बात करें कैक्टस की, जिसके बहुत सारे थ्रॉन्स होते हैं, कांटे वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी थोड़ी जो कोटिंग है वो थिक होती है, जिसके कारण क्या है, जो वाटर को वहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं। और वाटर ईजिली पूरे डे के टाइम पे इतनी सनलाइट होने के बाद भी वहाँ से इवेपोरेट नहीं हो पाता, और प्लांट्स उसको अपने आप में स्टोर करके रखता है, जिससे वो अपनी सर्वाइव जो है ऐसे जगह पे, ऐसे रीजन के अंदर वो अपना सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो आपके सामने स्पॉट चेक है, इसको आप करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप कुछ है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करें।